साथ मौजूद हैं। इस मैसिव डिफीट से आपकी पार्टी ने क्या सबक लिया, पहला प्रश्न। और दूसरा, अब इंडिया अलायंस का भविष्य उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस के साथ क्या देखते हैं? ब्रजेश जी, जो परिणाम आए हैं निश्चित तौर पे चिंतित करने वाले हैं और विपक्ष को इस पर बैठ के मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस चुनाव में बड़े प्लेयर्स नहीं थे और जितने बड़े थे उससे भी छोटी भूमिका हम लोगों ने सोच ली थी। हम लोगों ने उससे भी छोटी भूमिका इसलिए सोच ली थी कि आपको सब बात पता है, उन बातों को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग लोकसभा 24 में फोकस करना चाहते थे और इंडिया अलायंस की जो बैठक हो गई थी उसके बाद नहीं चाहते थे कि हम लोग अपनी ऊर्जा इधर उधर लगाएं। लेकिन खैर, अब बातें शिकायतें बहुत हो चुकी हैं, उनकी बार बार रिपीट करने से कुछ नहीं होता। तो प्रश्न ये है कि ये जो नतीजे आए ये निश्चित तौर पे चौंकाने वाले हैं। और आपने जो बातें कहीं कि न विपक्ष अनुमान लगा पाया, न एग्जिट पोल अनुमान लगा पाए, जिनका भी नाम लिए एक नाम भूल गए कि न भाजपा खुद अनुमान लगा पाई। बीजेपी के भी किसी लीडर ने इस लैंडस्लाइड विक्ट्री की घोषणा नहीं की थी। और हम लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि आलोक अवस्थी से भी ज़्यादा अपेक्षाओं से भी कई गुना ज़्यादा आशीर्वाद मिल गया। और जिस तरीके से एजेंडा शिफ्ट हो रहा है इस देश का, एक प्रधानमंत्री जो सदन लोकसभा में खड़े होकर कहते थे कि मैं पिछड़ा हूँ, मैं पिछले वर्ग से आता हूँ, एक गरीब पिछले वर्ग से आने वाले का, आज वो कह रहे हैं कि इस तरह की कोई जातियाँ ही मैं नहीं जानता। उन्होंने एक नया एजेंडा शिफ्ट करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि इस एजेंडा जो शिफ्ट करने का प्रयास उन्होंने किया है, दो सवाल है मेरे पास उससे, हाँ पूछता हूँ, बताता हूँ, उससे पता लगता है जी कि जो मुद्दा हमने उठाया है, जिसको स्टेट पार्टीज ने वहां नहीं पकड़ा, राहुल जी ने नहीं बोला हो, प्रदेश की पार्टियों ने नहीं पकड़ा। एक मिनट जी, कंप्लीट उस मुद्दे में इतनी शक्ति है कि प्रधानमंत्री ने पहले ही पैड बांधना और अपना विकेट बचाने का इंतजाम। कहां शक्ति है? मैं उन्हीं मुद्दों पर सवाल आपसे कर रहा हूं कि जातिगत जनगणना का कार्ड नहीं चला जी, पीडीए के जिस फार्मूले को लेकर आप मध्य प्रदेश गए वो नहीं चला, आपके पास जो मौजूद था वो भी खोकर लौटे हैं और कांग्रेस के साथ दोस्ती भी आपकी टूट गई। मैंने आपसे ये कहा, देखिए हमारी और कांग्रेस की बातें, विषय भाजपा की जब चुनाव परिणाम का हो रहा है तो नहीं है। हमने आपसे पहले कहा कि हमारी तैयारी नहीं थी, क्योंकि हम लोग तो, हमको मैसेज था, संदेश था, बात हो गई थी कि हम अलायंस में लड़ रहे हैं। जिन सीटों पे हम लड़े हैं, जो सीटें हमारे दिमाग में थी, वहाँ हमें बहुत अच्छा वोट मिला है। निवाड़ी में 32,000 वोट मिला है, चंदला में 25,000 वोट मिला है, इसी तरह वोट मिला है। वो आप परसेंटेज में आपको कम लगता होगा, लेकिन विधानसभाओं पे जाएंगे। सवाल ये है कि जब हमने पहले अपनी स्टेट यूनिट को कह दिया कि हम कांग्रेस, जैसे कह रहे हैं कमलनाथ जी, सहयोग मांग रहे हैं, तो उनका सहयोग करेंगे। अब मान लीजिए सहयोग नहीं लेने का फैसला कर लिया, तो हम अपनी यूनिट तो बंद नहीं कर देंगे, हम अपनी पॉलिटिकल स्पेस तो नहीं खत्म कर लेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। मेरा सवाल उसी पर है, तो मैं उससे आगे बात करना नहीं चली, उसी बात पे कह रहा हूं, पीडीए नहीं चला। जातिगत जनगणना, पीडीए, वो सारी एक ही बातें हैं, क्योंकि वो सारी बातें सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई हैं। प्रश्न ये है कि सामाजिक न्याय के नाम पे वोट किसने मांगा? हम तो मेजर प्लेयर हैं नहीं। आप दिखा दीजिए कहीं कमलनाथ जी ने इस पर वोट मांगा हो, गहलोत जी ने वोट मांगा हो, पायलट जी ने वोट मांगा हो। ये केंद्रीय नेतृत्व जरूर कह रहा था कांग्रेस का, लेकिन राज्य में तो वोट नहीं मांगा गया। और मैंने आपको एक काउंटर पहले से जवाब दिया जी कि इस मुद्दे में दम नहीं है, तो प्रधानमंत्री क्यों भूल गए कि वो पिछले हैं, जो बार बार सदन में कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि तापमान उतर गया होगा। वो किसका तापमान उतारने की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा सबका उतर गया होगा। किसका? सबका जिस पे तापमान हो, भाजपा के अलावा। क्या आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि और बहुत सारे लोग हैं भाई। देखिए, कोई भी दल जीता है और कोई भी दल हारा है, तो कुछ न कुछ तो गलतियां हुई हैं। और जिस तरह की बोली भाषा रही है स्टेट लीडर्स की, क्योंकि बार बार उन बातों को रिपीट करने से कुछ नहीं होता। अब चिंतन मनन का समय है, वो भाषा कभी भी राजनीति में, तो इंडिया अलायंस की बैठकों में आप लोग सम्मिलित होंगे? जनता को भी स्वीकार नहीं होती। इंडिया अलायंस की बैठकों में आप लोग सम्मिलित होंगे? हमने कोई इंडिया अलायंस से अलग होने की घोषणा नहीं की हुई है। जब वहां से कोई निमंत्रण आएगा, बात होगी, तो वो जो जिम्मेदार नेता हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठते हैं, वो निर्णय लेंगे उस पर। क्या बातचीत फिर से शुरू होगी आप लोगों की? नहीं, बातचीत बंद कहाँ है। बातचीत तो इंडिया अलायंस की जब अगली मीटिंग होगी तभी तय होगा। तो अब आप तय करेंगे कि सीटें बटे या कांग्रेस तय करेगी या अलायंस तय करेगी? ये दो तरफा कार्रवाई है। आप मेरी ज्यादा मानेंगे या मैं आपकी ज्यादा मानूंगा? मैं आपकी बात मानूंगा, आपकी पार्टी प्रश्न हो सकता है। नहीं, दलों के बीच में ये प्रश्न हो सकता है
कि वो मेरी ज़्यादा मानेंगे या मैं उनकी ज़्यादा मानूंगा, लेकिन बात तो दोनों लोगों की सहमति से ही होगी। तो जिसकी जब होगी और जिन दलों से होगी वो सारे। और बातचीत टूटी नहीं, आपके मुताबिक बात चल रही है? नहीं, बात न चल रही है न रुक रही है। पिछली इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, उसके बाद इंडिया अलायंस की दोबारा जब मीटिंग होगी तभी बात आगे बढ़ेगी। और आप लोग जाएंगे उसमें? नहीं, जब न्योता आएगा तो पार्टी तय करेगी मैं कौन। ऑल राइट, मैं प्रियंका गुप्ता को आमंत्रित कर